जली को आग कहते हैं, भूसी को राख कहते हैं। जो राख में से आग निकाल दे उससे मुकुल चौधरी जैसा बाप कहते हैं। मुकुल चौधरी का जो टैलेंट अंदर ही अंदर बयां कर रहा था वो शायद लोगों को नहीं जा रहा था, लेकिन मुकुल चौधरी ने जो आज मैदान पर किया है केकेआर के ग्राउंड पर, शायद हर तरफ मुकुल चौधरी की ही चर्चाएं हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार ये गोयनका जी के मोहल्ले से आते हैं तो गोयनका जी की तरफ ही फेवर में ही बैटे चालेंगे, बैटे मारेंगे, फैटाप चलाएंगे। लेकिन मुकुल चौधरी जो अंदर से ही टैलेंट नहीं बाहर से भी टैलेंट दिख रहा था। उन्होंने खुद बयां किया था कि किसी दिन अगर हमारी बारी आएगी, हमारा वक्त आएगा तो शायद वक्त लहजे के साथ बता दिया जाएगा कि इस बंदे में क्या टैलेंट है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मुकुल चौधरी जैसे प्लेयर भाई साहब बहुत ही गिने चुने निकल के आते हैं और सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है, हाँ गोयनका जी से भी ज्यादा खुशी हो रही कि भाई साहब इंडियन टैलेंट एक बार फिर मैदान पर निकल के आया है। इस बंदे में कुछ लोग कह रहे हैं कि टैलेंट इनका बाहर से ही झलक रहा है, लेकिन आज पता चला कि भाई साहब बाहर से ज्यादा अंदर होना जरूरी होता है। मुकुल चौधरी ने कोलकाता की नाइट राइडर्स को शायद सपने में भी नहीं सोच रही होगी कि अब जहां पर एलएसजी की टीम आ पहुंची है, यानी कि जिस सिचुएशन पे खड़ी थी उस सिचुएशन से अगर एलएसजी मैच छीन ले जाए तो हमें धिक्कार है 2024 में चैंपियन बनना। हाँ बिल्कुल, कोलकाता के नाइट राइडर्स के मोहल्ले में यह मुकाबला हो रहा था, मतलब मुकाबले में ऐसी खामियाजा निकल के आई है तो शायद अनुमान भी नहीं लगा पा रही थी कोलकाता के नाइट राइडर्स के कोच, कोलकाता के नाइट राइडर्स के कप्तान, कोलकाता के नाइट राइडर्स के पावर कोच। भाई साहब ये पावर कोच मतलब एनर्जी लोगों को देता है या फिर किसी प्लेयर को यानी कि पावर कम पर गया हो तो उसे चार्ज करता है। हाँ वो रसल है, पावर कोच बनाए गए, इसका मैं डिटेल में किसी दिन वीडियो ला के रखूंगा आपके सामने। लेकिन मुकुल चौधरी बंदे ने उस पोजीशन पे अपना टैलेंट दिखाया है जहां लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी मुकाबले में बिखर गई हो। लेकिन फिर क्या था, उस सिचुएशन में एलएसजी 182 रन का टारगेट चेस कर रही थी मेरे भाई। 182 में जहां पर पावर प्ले में जो रणनीति बनाई जाती है एलएसजी के कोच द्वारा, एलएसजी के कप्तान द्वारा, उस रणनीति पे काम नहीं हो पाता और तभी लगता है कि 104 पर भाई साहब 4 विकेट हो जाते हैं। 182 भैया चेस कर रहे हो तो शायद इतनी जल्दबाजी में विकेट नहीं गंवाने होते। अब एलएसजी के पास वो पीछे बैटर नहीं पड़े थे ऑलराउंडर के तौर पे, जो अगर मुश्किल स्थिति में आएगी तो एलएसजी के पास 10-20 रन बना कर जाएंगे मेरे भाई। लेकिन आज पता चला है कि एलएसजी भी अपना जो टैलेंट था वो अंदर बैठा रही थी और अंदर पे ऐसा बैठा ली थी कि भाई साहब अगर किसी दिन दिक्कत आ गई, किसी दिन बुरी दिक्कत आ गई तो शायद उस बुरी दिक्कत पर ऐसा असर पड़ेगा जो शायद एलएसजी के मालिक को खुद नहीं पता था कि ये लड़का हमारे मोहल्ले से निकल के आया है। वो आज हमारे मोहल्ले में ही नहीं पूरे कोलकाता के नाइट राइडर्स के ग्राउंड में पूरा कोहराम मचा रहा मेरे भाई। हाँ मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में 54 रन मारे ही मारे और जो नवाद रहे मेरे भाई, यही पोजीशन दिखा रहा है कि मुकुल चौधरी क्या कर सकते हैं आने वाले समय में। 7 छक्के मारे हैं बंदे ने, हाँ और 2 चौके लगाए हैं, लेकिन फिर क्या था, मुकुल चौधरी के जो अंदर टैलेंट मेरे भाई छुपा था वो टैलेंट आज बाहर निकल के आया है बंदे के अंदर। लेकिन ये इंडियन टैलेंट भाई साहब सभी लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे के अंदर पहले से कॉन्फिडेंस दिखता है मेरे भाई कि मुकुल चौधरी कि आज एलएसजी के हीरो रहे हैं, कल भाई साहब भारतीय टीम के हीरो होने वाले हैं। आपको क्या लगता है अगर इसी नजरिए से इसी अंदाजे से खेलते रहे मुकुल चौधरी तो वाकई में परफॉर्मेंस मेरे भाई अलग ही लेवल का होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुकुल चौधरी ने वाकई में लाजवाब खेला है, बढ़िया खेला है, अच्छा खेला, तभी आज लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक
गोयनका जी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी मेरे भाई कि गोयनका जी क्या कर सकते हैं। वाकई में आज मुकुल चौधरी को लाकर सभी फैंस को खुशी की किया ही किया है, लेकिन जो यूपी का नाम रोशन करके दिया है मेरे भाई, वो गोयनका जी की देन है मेरे भाई।